बच्चों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 11 हिंदी में संस्कृत का जो पाठ है उसमें से विश्ववंदः कवयः पाठ लेकर आप लोगों के सामने आए हुए हैं। पाठ को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम देखते हैं विश्ववंदः कवयः। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विश्ववंदः कवयः विश्व के वंदनीय कवि, विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उन कवियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे कि वाल्मीकि हुए, व्यास हुए, कालिदास हुए, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी महिमा के, इनके गुणों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। एक मिनट। कविन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथां चन्द्रिकामेव चिन्वन्ति चकोरायुकोविदा। वाल्मीकि कविसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नायाति परं पदम्। कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं, वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कविन्दुं नौमि, कवि इंदु, कवि रूपी चंद्रमा, नौमि माने को मैं नमस्कार करता हूँ। उस कवि रूपी चंद्रमा को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन से कवि? वाल्मीकि। वाल्मीकि कवि रूपी चंद्रमा को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्य रामायणीं कथां, यस्य माने जिसकी रामायणीं कथां, रामायण की कथा को, जिसकी रामायण की कथा को चंद्रिका मिव चिन्वन्ति, चंद्रिका मिव माने चांदनी के समान, चिन्वन्ति माने चयन करते हैं लोग। चकोरः युव, चकोरः युव माने चकोर के समान, कोविदः माने विद्वान लोग। कह रहे हैं कि चकोरः युव, जिस प्रकार से चकोर चंद्रिका मिव चिन्वन्ति, चंद्रिका माने चंद्रिका यानी चांदनी का, चंद्रमा का, चिन्वन्ति माने चयन करता है, कोविदः उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान गण भी वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथां, वाल्मीकि रामायण की कथा का चयन करते हैं। कविन्दुं नौमि, वाल्मीकि उस कवि रूप, मैं उसे कवि चंद्रमा रूप वाल्मीकि को नौमि माने प्रणाम करता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। वाल्मीकिं नौमि, कविन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथां। कवि धन इंदु, यहाँ पर संधि विच्छेद कर दीर्घ संधि हुई है, यानी कवियों में वाल्मीकि, वाल्मीकि को नौमि माने मैं नमस्कार करता हूँ। मैं कवि में, कवियों में वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। यस्य रामायणीं कथां, जिनकी रामायण की कथा को चिन्वन्ति, चकोरः मिव चिन्वन्ति नहीं, चंद्रिका मिव चिन्वन्ति चकोरः युव कोविदः, कोविदः माने विद्वान लोग। चकोरः युव, चकोर के समान, चंद्रिका मिव जिस प्रकार चंद्रिका का, चांदनी का चयन करते हैं, उसी प्रकार से विद्वान लोग जो होते हैं वो कवि के यानी वाल्मीकि रामायण की कथा का चयन करते हैं। आगे देखते हैं। वाल्मीकि कविसिंहस्य कविता वनचारिणा शृण्वन् राम कथानादं को नायाति परम पदम। कविता वनचारिणा,
कविता रूपी वनचारिणा माने वन में विचरण करने वाले, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि सिंह से, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूप सिंह की श्रृणुवन राम कथा नादम, राम श्रृणवन सुन करके राम कथा, राम की कथा को, नादम माने शब्द को, घोष को, राम की कथा के घोष को यानी शब्द को श्रृणवन माने सुन करके, को नायाति परम पदम, भला कौन परम पद को नहीं प्राप्त होता है। परम पद माने होता है मोक्ष को, भला ऐसा कौन है जो मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कविता वनचारिणा, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि सिंह से, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की श्रृणवन राम कथा नादम, राम की कथा के शब्द को श्रृणवन माने सुन करके, को नायाति परम पदम, ऐसा भला कौन व्यक्ति है जो परम पद को यानी मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है। फिर से देख, यहाँ से देख लीजिए अगला, कुंजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरूहा कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि कोकिलम, यहाँ पर वाल्मीकि रूपी जो व्यक्ति है, कोकिलम माने उसको कोयल के समान कहा गया है, यानी वाल्मीकि रूपी उस नर कोयल की, वंदे माने मैं वंदना करता हूँ, वाल्मीकि रूपी उस नर कोयल की मैं वंदना करता हूँ। कविता शाखा आरूहा, कविता शाखा रूह यानी कविता रूपी शाखा पर आरूह माने बैठे हुए, कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए राम रामेति, राम रामेति माने राम राम, मधुरम माने मधुर, मधुरा अक्षरम और मधुर अक्षरों में, कुंजंतम माने कुंजन करते हुए, मधुर राम राम रूपी मधुर शब्दों का कुंजन करते हुए कविता रूपी शाखा पर आरूह माने बैठे हुए वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। एक बार श्लोक फिर से देख लीजिए, एक ही श्लोक में 3 हैं, तीनों फिर से देख लीजिए। कविंदुम नवमे वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा यु कोविता, मैं वाल्मीकि रूपी उसे कवि को प्रणाम करता हूँ, मैं चंद्रमा रूप उस वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ, यस्य रामायणीं कथाम, जिसकी रामायण की कथा को कोविदा माने विद्वान लोग चयन करते हैं, उसी प्रकार से जैसे चंद्रिका म्यू चिन्वंती चकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की चांदनी का चयन करता है, उसी प्रकार से कोविदा माने विद्वान लोग रामायण की कथा का चयन करते हैं। उसे चंद्रमा रूपी वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। वाल्मीकि कवि सिंह से कविता वनचारिणा शृण्वन् राम कथा नादम को नायाति परम पदम। कविता वनचारिणा, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि सिंह से, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की शृण्वन् राम कथा नादम, राम की कथा के शब्द को सुन करके को नायात परम पदम, कौन व्यक्ति भला मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है। कुंजंतम राम रामेति मधुर मधुराक्षरम आरोही कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कुंजंतम राम रामेति, कविता आरूहा कविता शाखा, यानी कविता रूपी आरूह माने शाखा, कविता रूपी शाखा पर आरूह माने बैठ करके, कविता रूपी शाखा पर बैठ करके मधुर मधुर अक्षरम, मधुर मधुर अक्षरों में राम रामेति, राम राम शब्द का कुंजंतम माने कुंजन करने वाले वंदे वाल्मीकि कोकिलम, उस वाल्मीकि रूपी नर कोकिल की वंदे माने मैं वंदना करता हूँ। ये तो वाल्मीकि के बारे में था। आइए अभ्यास के बारे में देखते हैं।
श्रवणः अंजलिपुटपेयं विरचितवान् भारत आख्यम् अमृतं यः तम् अहम् अरागम् कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविभेदसे चक्रे पुण्यं सरसद्वया यो वर्षमिव भारतं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूरा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। श्रवणः अंजलिपुटपेयम। श्रवणः माने होता है, श्रवण माने होता है कान, कान रूपी अंजलि माने अंजलि से, पुट पेयम माने पीने योग्य, कान रूपी अंजलि से पीने योग्य भारत आख्यम अमृतम। भारत आख्यम माने महाभारत नाम के, अमृतम माने अमृत के समान, यह माने जिन्होंने विरचितवान माने रचना की, यानी महाभारत रूपी अमृत के समान कान रूपी अंजलि से पीने योग्य, यह माने जिन्होंने विरचितवान माने ग्रंथ की, ऐसे ग्रंथ की रचना की, यानी महाभारत रूपी ग्रंथ की कान रूपी अंजलि के द्वारा पीने योग्य जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तम अहम अरागम अकृष्णम। तम माने उन, अहम माने मैं, अरागम माने राग से रहित, और कृष्णम माने पाप से रहित। मैं उन राग से रहित और पाप से रहित कृष्ण द्वैपायनम वंदे, कृष्ण द्वैपायन की वंदना करता हूँ। मैं उन राग से रहित और पाप से रहित कृष्ण द्वैपायन की वंदना करता हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए। श्रवणः अंजलिपुटपेयम विरचितवान भारताख्यम अमृतम, कान रूपी अंजलि से पीने योग महाभारत रूपी अमर अमृत ग्रंथ की जिन्होंने विरचितवान माने रचना की, कृष्ण द्वैपायनम वंदे, उन कृष्ण द्वैपायन की जो तम अहम रागम अकृष्णम, जो राग से रहित हैं और पाप से रहित हैं, ये से कृष्ण द्वैपायनम वंदे, कृष्ण द्वैपायन की मैं वंदना करता हूँ। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविभेदसे चक्रे पूर्णम सरस्वत्या यः वर्षमिव भारतम। नमः माने नमस्कार है। सर्वविधे, सर्वविधे माने सभी प्रकार की बातों को जानने वाले, सर्वज्ञ यानी कवि रूपी उन ब्रह्मा को मैं नमन करता हूँ। व्यासाय कविवेद से, कवि वेद से यानी कवियों में ब्रह्म के समान, व्यासाय माने व्यास के लिए, सर्वविधे तस्मै नमः, तस्मै नमः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जो सभी प्रकार से जानने योग्य हैं, ये से व्यास जी को मैं जो ब्रह्म के समान है, नमः माने उनको नमस्कार करता हूँ। चक्र पुण्यम सरस्वत्या यः वर्षमिव भारतम। यो माने जिन्होंने वर्षमिव भारतम, जिन्होंने इस महाभारत ग्रंथ को रचा है, ये से ब्रह्म के समान कवि व्यास को मैं नमस्कार करता हूँ। सरस्वत्या माने वाणी, पुण्य माने पवित्र, जिन्होंने अपने पवित्र वाणी के द्वारा इस महाभारत ग्रंथ की रचना की। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरस्वती नदी के द्वारा भारत को पूर्ण भूमि बना दिया गया, अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के पावन जल से भारत भूमि को पूर्ण भूमि बना दिया, उसी प्रकार से व्यास जी ने भी अपनी पवित्र वाणी के द्वारा इस महाभारत को पावन बना दिया।
नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यत् पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो अस्तु ते, नमो अस्तु माने नमस्कार करता हूँ, ते माने उनको व्यास, उन व्यास को, मैं उन व्यास को नमस्कार करता हूँ। विशाल बुद्धे, जो विशाल बुद्धि वाले हैं, जो विशाल बुद्धि वाले हैं। फुल्लार बिंदाय यत पत्र नेत्रम, फुल्लार बिंदाय जो खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े नेत्र वाले हैं, ये ऐसे विशाल बुद्धि वाले व्यासाय ते नमो अस्तु, मैं व्यास को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। एन त्वया भारत तैलपूर्णः, एन माने जिन्होंने महाभारत रूपी तेल के द्वारा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रज्वालितो माने प्रज्वलित किया, ज्ञानमयः प्रदीपा ज्ञान रूपी दीपक को, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल के द्वारा अपने ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया। फिर से एक बार देख लीजिए। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यत पत्र नेत्रम, मैं उन व्यास विशाल बुद्धि वाले व्यास को नमस्कार करता हूँ। फुल्लारविन्दाय यत पत्र नेत्रम, जो कमल की पंखुड़ियों के समान चौड़े नेत्रों वाले हैं, ऐसे मैं व्यास जी को नमन करता हूँ। एन त्वया भारत तैलपूर्णा, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से पूर्ण माने भरे हुए या परिपूर्ण प्रज्वालित हो ज्ञानमय प्रदीपा, ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया। अर्थात जिस प्रकार से दीपक से भरा हुआ तेल जलकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी तेल से युक्त महाभारत रूपी दीपक अपने ज्ञान से सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है। फिर से एक बार देख लीजिए। श्रवणः अंजलिपुटिपेयं विरचितवान् भारत आख्यम अमृतम या तमहमरागम अकृष्णम कृष्णद्वैपायनम वंदे। कान रूपी अंजलि से पीने योग्य जिन्होंने महाभारत नामक पवित्र या अमृत ग्रंथ की विरचित वाणी माने रचना की, तम हमारागम अकृष्णम कृष्ण द्वैपायनम वंदे, मैं उन राग रहित और पाप से रहित कृष्ण द्वैपायन की वंदना करता हूँ। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से चक्र पूर्णिम सरस्वत्या यह वर्ष में भारतम। नमः सर्वविदे तस्मै, मैं सभी प्रकार से उन व्यास जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वज्ञ सब गुणों से युक्त है, ये से व्यासाय माने व्यास के लिए कवि वेद से जो कवियों में ब्रह्म के समान है, जो सर्वज्ञ है और कवियों में ब्रह्म के समान है, ये से व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चक्रे पूर्णिम सरस्वत्या वर्ष में भारतम, जिनकी पवित्र वाणी के द्वारा महाभारत, जिन्होंने अपनी पवित्र वाणी के द्वारा महाभारत को उसी प्रकार से रचा है जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के द्वारा भारत को पूर्ण भूमि बना दिया। अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सरस्वती नदी के पावन जल से, पवित्र जल के द्वारा भारत भूमि को पूर्ण बना दिया, उसी प्रकार से व्यास जी ने भी अपनी पवित्र वाणी के द्वारा महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना कर डाली। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, मैं उन विशाल बुद्धि वाले व्यास को नमस्कार करता हूँ। फुल्लारविन्दाय यत पत्र नेत्रम, जो कमल की पंखुड़ियों के सदृश दीप्र नेत्र वाले हैं, बड़े नेत्रों वाले हैं। येन त्वया भारत तैलपूर्णः, जिन्होंने अब महाभारत रूपी तेल से भरे हुए परिपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा, यानी ज्ञानमय दीपक को प्रज्वलित किया। अर्थात जिस प्रकार से दीपक से भरा हुआ तेल जलकर लोगों को प्रकाश देता रहता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी तेल से युक्त महाभारत रूपी
दीपक अपने ज्ञान से सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। आइए कालिदास के बारे में देखते हैं। पुरः कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि ततुल्यभवेर्भवाद् अनामिका सार्थवती बहु। कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशा। निर्गतासु नावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिस् प्रीतिर्मधुरसान्द्राश्च मंजरीश्चमिव जायते। पुरः कवीनां गणना प्रसंगे। पुरः माने प्राचीन काल में, कवि नाम माने कवियों की, गणना प्रसंगे गणना के प्रसंग में। प्राचीन काल में कवियों की गिनती के संदर्भ में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया। यानी अंगुलियों की जब गिनती होती है तो कनिष्ठिका से शुरू होती है, और इसी कनिष्ठिका अंगुली पर कालिदास को अधिष्ठित किया गया। अद्यापि ततुल्यर्भवाद् अभावाद अनामिका सार्थवती बहु। तब से लेकर आज तक उनके समकक्ष कोई कवि न होने के कारण, कबीर अभावाद यानी कवियों का अभाव होने के कारण, अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका नाम की उंगली सार्थक हो गई है। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में, कवियों की गिनती के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया। अद्यापि ततुल्य भवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बहु। आज उनके समान कोई कवि न होने के कारण यह अनामिका सार्थक हो गई है। इसका नाम अनामिका क्यों पड़ा? यानी पहले जब कवियों की गिनती हो रही थी तो उनके समकक्ष में कालिदास को रखा गया, और आज तक उनके समान ऐसा कोई कवि हुआ ही नहीं है। इसलिए उस समय इस उंगली का नाम अनामिका पड़ा, और आज भी इसका नाम अनामिका ही है। अर्थात वो अनामिका उंगली सार्थक हो गई है उनके समान कोई कवि ना होने के कारण। अगला देखते हैं। कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशः। कालिदासम गिराम सारम, कालिदासम माने कालिदास के, गिराम माने वाणी को, कालिदास की वाणी को, सारम माने सार को रहस्य को, कालिदास की वाणी के मर्म को यानी रहस्य को कालिदास या तो स्वयं कालिदास जानते हैं, सरस्वती या तो सरस्वती जानती हैं, चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा, अथवा चतुर्मुखो माने चार मुख वाले ब्रह्मा ही जानते हैं। विदुर्नान्ये तु मादृशः, मादृशः माने हम जैसे, मेरे सदृश अल्प बुद्धि वाले, ना अन्य दूसरे लोग नहीं जानते हैं। अर्थात कालिदास जी इतने अलौकिक प्रतिभा संपन्न कवि थे कि उनकी विद्वता को या तो स्वयं ब्रह्मा जी जानते हैं, या सरस्वती माता जानती हैं, या स्वयं कालिदास जानते हैं। हम जैसे लोग में उनकी विद्वता को जानने की सामर्थ्य नहीं है। निर्गतासु न वह कस्य कालिदासस्य सूक्तिस् प्रीतिर्मधुर सान्द्रस्य मंजरीस्यु जायते। कालिदासस्य सूक्तिस्, कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण से, यानी कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण से, कस्य न वह प्रीतिर, निर्गतास माने निकली हुई, कालिदास से निकली हुई सूक्तियों से कस्य माने किसको, प्रीतिर माने प्रेम की यानी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। उसी प्रकार से मंजरीश यू जायते, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सघन मधुर सांद्रस, मधुर माने होता है पराग से मिश्रित हो, और सांद्र माने होता है सघन, पराग से मिश्रित और सघन, मंजरीश्मी माने आम की मंजरी के समान, आम के बौर के समान। कालिदास से सूक्ति से, कालिदास की सूक्तियों से, निर्गतास माने निकली हुई, कालिदास की
निकली हुई सूक्तियों से भला किसे कस्य व भला किसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मकरंद से भरा हुआ यानी सुगंध से युक्त आम्र की मंजरी समस्त वातावरण को महका देती है, सुवासित कर देती है, उसी प्रकार से कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण करने मात्र से ही जनमानस में आनंद का संचार होने लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया। अद्यापित तुल्य भवेर अभावाद अनामिका सार्थवती। आज उनके समान कोई कवि न होने के कारण यह अनामिका अंगुली सार्थक हो गई है। कालिदासम गिराम कालिदासा सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर नान्य तो मादृशा। कालिदास की वाणी के मर्म को यानी रहस्य को या तो कालिदास जानते हैं या सरस्वती जानती हैं या चार मुख वाले ब्रह्मा जानते हैं। मादृशा विदुर नान्य, हम जैसे लोग साधारण यानी अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं जानते हैं। निर्गता सुनावाक्य से कालिदास से सूक्तिस प्रीतिर मधुर सांद्रास्य मंजरी शिव जाते हैं। कालिदास की निकली हुई सूक्तियों से, निर्गतास माने निकली हुई, कालिदास की निकली हुई सूक्तियों से भला किसी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। उसी प्रकार से मधुर सांद्रस्य आम मंजरी शिव, जिस प्रकार से मधुर और सांद्र आम की मंजरी को देख करके लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से यानी सुगंध से भरी हुई आम्र की मंजरी को देख करके जिस प्रकार से समस्त वातावरण महक उठता है, आनंद से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार से कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण करने मात्र से ही जनमानस के अंदर आनंद का संचार होने लगता है। ये तो था विश्ववंदना कवि पाठ। तो आप लोगों को कैसे लगा बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य दूसरे पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।